Good morning, everyone. Welcome you all. You are watching Ajay Bloggers channels, and today we are going to discuss about gold. And sorry for that क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पाया। मुझे वीडियो बनाना था एक दिन पहले, लेकिन मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था। लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला दोस्तों, और फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आया। सब काफ़ी कम लोगों ने इसके फेवर में वो पोल किया था कि हमको गोल्ड का वीडियो चाहिए। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलो कुछ सब्सक्राइबर को ही सही, अगर किसी को भी मेरे एक वीडियो से प्रॉफ़िट होता है तो वही सही, ठीक है ना? तो दोस्तों मैं इसीलिए आप पे ये गोल्ड के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। गोल्ड के लेवल्स दिए जाएँगे इस वीडियो में, आज के क्या लेवल्स रहेंगे, और पोजिशनल ट्रेड भी दिया जाएगा कि पोजिशनल ट्रेड कैसे करना है, ठीक है ना? रिस्क मैनेजमेंट करना है, कौन-कौन सी न्यूज़ है, सारी न्यूज़ मैंने खोल के रखी है, आप काफ़ी सारे टैब देख रहे होंगे। तो उन न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे, और उस न्यूज़ के एनालिसिस पे बेसिस हम अपना जो भी गोल्ड का ट्रेड है वो सेट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ़ गोल्ड के लेवल्स नहीं देने वाला हूँ दोस्तों, पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ। आपको नॉलेज भी मिलने वाला है इस वीडियो में, और आपको कॉल्स भी मिलने वाली, राइट? तो जल्दी से इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी दिखेगी, और यहाँ पे आपको ऑल दबाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। देखो ये सारी न्यूज़ मैंने आपके सामने खोल रखी है, ठीक है ना? मैं आपको एक नया वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी साइट्स हैं जहाँ से आप लेटेस्ट गोल्ड की न्यूज़ आप देख सकते हैं। एक सब्सक्राइबर ने पूछा था मुझसे, अनफॉर्च्यूनेटली मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। आई वाज़ वेरी बिज़ी इन माय ऑफिस वर्क, राइट? तो आज डिटेल्स में बात करेंगे कि आज कौन-कौन सी न्यूज़ आई है, और उस न्यूज़ का क्या इम्प्लीकेशन था। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो फेड हाइक हुई है। आपको पता है अभी जो फेड हाइक हुई है, ठीक है ना? तो दोस्तों फेड हाइक की वज़ह से बहुत फ़र्क पड़ता है, हर सेक्टर में फ़र्क पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट गोल्ड, इट्स अबाउट एवरीथिंग। क्योंकि देखो जब फेड रेट हाइक बढ़ती है, आपको पता है 75 पॉइंट्स उन्होंने बढ़ाया है। जैसे हमारे आरबीआई की रेपो हाइक होती है ना, ठीक है ना? आरबीआई की रेपो हाइक में क्या करते हैं वो, जैसे 25-30% बढ़ा देते हैं, तो उससे आपकी ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, होम लोन की रेट बढ़ जाती है। उसी तरीके से इन्होंने फेड हाइक की थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन का एक खतरा बना है वापस से, ठीक है ना? और रिसेशन का एक स्लो डाउन का फिर से खतरा बना। तो उसके चक्कर में गोल्ड प्राइसेस की प्राइस नीचे गई थी दोस्तों। एक तो फर्स्ट रीज़न ये, ठीक है ना? दूसरी रीज़न दोस्तों मैंने आपके सामने ये बता दिया, देखिए, ये वाला जो रीज़न है मैं आपको फटाफट पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं हिंदी में अनुवाद कर लूँगा। The gold prices paired losses on Thursday as the dollar pulled back from a two-decade high, although elevated US. जब डॉलर ऊपर जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले ही बोला है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में भी काफ़ी बोला है। जब डॉलर ऊपर जाता है, ठीक है ना? तो मतलब क्या होता है? ठीक है ना? जब डॉलर ऊपर जाएगा तो दूसरी चीज़ें नीचे जाएगी, ठीक है ना? तो गोल्ड में देखो, स्पॉट गोल्ड वाज़ डाउन 0.2% एट पर आउंस बाय, ठीक है ना? तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह का दिखे पैटर्न कि गो डॉलर ऊपर जा रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो डेफ़िनिटली गोल्ड की प्राइसेस नीचे आने वाली है, वो ऊपर नहीं आने वाली है, राइट? ठीक है ना? मैंने एक आर्टिकल खोल के रखा, देखो मैं आर्टिकल्स काफ़ी पढ़ते रहता हूँ। हालाँकि यही एक चीज़ है दोस्तों, कि जब आप किसी के आर्टिकल पढ़ते हैं, देखो जैसे अभी जुआन कार्लोस अर्टिगास है, ग्लोबल हेड ऑफ रिसर्च वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल्स। ये कोई छोटा-मोटा प्राणी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? बहुत बड़ा प्राणी है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कुछ भी हो, एक्स वाई ज़ेड, उनके आर्टिकल को आपको एज़ अ नॉलेज की तरह लेना चाहिए। उन आर्टिकल से इन्फ्लुएंस होके अपने गोल्ड के लेवल्स डिराइव नहीं करने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भले ही दोस्तों राकेश झुनझुनवाला, ये मेरा डिसिप्लिन है, अगर आपको मेंटेन करना है तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको सिर्फ़ है ना लोगों से न्यूज़ लेने के लिए रखना है आपको। लोगों से जो कम्युनिटी बनानी है सिर्फ़ न्यूज़ लेने के लिए, उनसे एनालिसिस लेने के लिए। उनसे अपनी कॉल डिराइव करने के लिए नहीं लेना है। तो ये आर्टिकल मैंने बहुत पढ़ा है, मैं बहुत आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ। पूरी रिसर्च करता हूँ, उसी के बाद कुछ अपने लेवल्स पे आता हूँ। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा। राइजिंग रेट्स एंड अ स्ट्रॉन्ग डॉलर हैव हैड अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट ऑन gold's performance despite support from geopoliticals and inflations. We believe gold's headwind may start to subside while supportive factors will likely remain, thus encouraging demand for gold as a long-term investment hedge. Many of the investors we talk to feel that gold performance should be much stronger considering multi-decade high inflation across the world. Yes, that might mean ओके गाइस, तो ये उन्होंने यही बोला है जो हमने सेंटेंस बोला है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही ये इन्फ्लेशन रिकवर होता है, उस समय जो गोल्ड में उछाल आएगा ना दोस्तों, कोई कैच नहीं कर पाएगा। जैसे कोरोना में हुआ था ना, जब कोरोना आया था तो क्या हुआ था, डिमांड बहुत कम हो गई थी, लोग बहुत रिसेशन की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ही कोरोना हटा, आपने देखा होगा क्या मार्केट में जंप आया था, मतलब गजब का जंप आया था ना, ठीक है ना? वही चीज़ होती है, अभी इन्फ्लेशन है, लेकिन अगर ये जैसे इन्फ्लेशन हटा और कल को रशिया यूक्रेन में कुछ संधि हो गई, कुछ हो गया ना, तो ऐसा उछाल मारेगा ना गोल्ड कि हाथ में नहीं आएगा, ठीक है ना? इसलिए आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना?
पोजिशनल ट्रेड बनानी है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड ऐसे नहीं बनानी है दोस्तों, ठीक है ना? तो अब बात कर लेते हैं कि अब गोल्ड के जो प्राइसेस है उस पे क्या इम्पैक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं एक्स यूएसडी पे आ गया हूँ दोस्तों, ठीक है ना? गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर पे, राइट? आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स वही रहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस जैसे मिनी फ्यूचर में भी वो का वही पैटर्न रहेगा। लेकिन मैं फिर भी मिनी फ्यूचर के बारे में बताऊंगा, जो गोल्ड का हम जो लोग इंडियन ट्रेड्स करते हैं, राइट? उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। पहले इसके बारे में बता देता हूँ, इसका चार्ट क्या कह रहा है। तो वन डे का चार्ट क्या कह रहा है आपको? 1670.40। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा, थोड़ा इंटरेक्टिव रखिए सेशन, कि आपको क्या लगता है कि टारगेट्स क्या रहेंगे 1 वीक का। ओके, सो दैट्स क्वाइट लुक कंसोलिडेशन फेज आई वुड से। एंड देखिए ग्राफ दोस्तों इसका बहुत वॉलेटाइल आपको दिख ही रहा है, राइट? एंड 670, आई बिलीव गाइस, अगर ये यहाँ से नीचे जाता है, इफ इट गोज डाउन फ्रॉम हियर, आई वुड सी अ ड्रास्टिक डाउनफॉल। ओके, तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर नीचे जाता तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक फॉल होगा टिल 1 डे 1 वीक चार्ट। ओके, 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। मैं लेवल्स दूंगा आपको, पहले मैं एक बार देख लेता हूँ ग्राफ। तो ग्राफ मुझे कंसोलिडेशन फेज ही लग रहा है दोस्तों, यहाँ से मुझे डाउन साइड का ही लग रहा है। यहाँ पे मुझे डाउन साइड के लग रहा है, अनटिल अनलेस कोई एक बहुत बड़ी पुल बैक रैली ना आ जाए एकदम से। ये आप चार्ट ऐसा नहीं दिखे आपको, ये यहाँ से एकदम से यू टर्न लेके सीधा यहाँ पे, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऊपर जाने के चांसेस के बहुत कम है दोस्तों। 6 मंथ्स 1 ईयर। ओके, तो मैं दोस्तों अपना यहाँ प्रोडिक्शंस बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो आई वुड से मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ। अगर आप ये देखिए, ये लेवल जो भी 1670 पे है स्पॉट पे, राइट? तो अगर ये, मैं इसकी फिबोनाची सीरीज जनरेट कर लेता हूँ दोस्तों, एक मिनट रखिए, ठीक है ना? सो गाइस, अगर ये 1673 के ऊपर जाता है, आई रिपीट अगेन, 1673 के ऊपर जाता है और वहां पे सस्टेन करता है एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स, नॉट जस्ट फॉर 1 मिनट्स, बिकॉज ऊपर जाने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। सो एटलीस्ट इफ सस्टेन फॉर 2 मिनट्स around 1673, then you should buy, and target can be I think around 1678 somewhere. Okay, 78 or 80, right? But I'm more optimistic about downfall, लेकिन आपको रेंज के हिसाब से काम करना दोस्तों। अगर ये 1670 के नीचे गया है, ध्यान रखना दोस्तों, 1670 के अगर नीचे जाता है और वहां पे सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि एक काफी ड्रास्टिक डाउनफॉल हो सकता है। आपको 660 के टारगेट्स भी आपको दिख सकते हैं दोस्तों, 1660 या 16, मुझे तो लग रहा है 55 से लेके 60 तक के आपको टारगेट्स भी दोस्तों दिख सकते हैं। तो आई एम क्वाइट बेरिश अबाउट इट इन शॉर्ट टर्म पोजीशंस एज वेल। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे एक जैसे थोड़ा सा ऊपर जाए, मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाएगा। आपको यहाँ पे मेरे जो ग्राफ का पैटर्न और जो मेरे ओपिनियन है उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट करना चाहिए। 1670.85 पे मैं शॉर्ट का करके रखा हूँ, ठीक है ना? और मुझे लग रहा है कि ये इजीली आपको 1660 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर नहीं दिखाता है दोस्तों, अगर थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है ना, तो आप एसएल रखिए ऊपर 1673 का। अगर वो क्रॉस करता है, देन आई थिंक यू शुड अवॉइड ऑल। ओके, ठीक है ना? उसके बाद एसएल हिट हो जाएगा तो आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है। लेकिन ये मेरे लेवल्स है, बाइंग रेंज बनेगी 1673 के ऊपर, और शॉर्टिंग रेंज बनेगी अराउंड 1670 के नीचे। सस्टेन का मैंने बता ही दिया आपको, ऊपर सस्टेन करना चाहिए 2 मिनट्स, नीचे सस्टेन करना चाहिए 1 मिनट्स। तो मैं क्वाइट बीरिश हूँ, ठीक है ना? एंड आई ऑलरेडी शॉर्टेड 1670.80 पे। सो the levels, okay, it's quite near. Okay. ओके, सो ये तो हुआ एक्से यूएसडी कॉल स्पॉट यूएस डॉलर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट गोल्ड मिनी फ्यूचर्स, राइट? लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड मिनी फ्यूचर्स। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। तो अक्टूबर सीरीज है दोस्तों ये, ठीक है ना? कि अक्टूबर की सीरीज क्या रहेगी, मैं जैसा कि आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपकी जो फ्यूचर है, फ्यूचर एक्सपायरी है, वो बहुत नियर आ जाए, ठीक है ना? जैसे मान लो आज 23rd है, ठीक है ना? कल एक्सपायरी, ठीक है ना?
तो आपको ट्रेड नहीं करना होता है, एक्सपायरी के आस-पास आपको ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि कोई ये सिर्फ़ स्पेसिफिकली गोल्ड के बारे में नहीं दोस्तों, कोई भी हो, गोल्ड हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, सिल्वर हो, मेटल हो, कुछ भी हो, आपको एक्सपायरी के आस टार आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अनटिल अनलेस यू आर नॉट अ कमोडिटी एक्सपर्ट। अगर आपने कमोडिटी में पिछले 3 साल में अगर आपने करोड़ों रुपए कमाए या लाखों रुपए कमाए, तो ही आपको उसमें अलाउ होना चाहिए, बाकी नहीं। तो मैं ये बोलूँगा कि आउट ऑफ 100 अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें से 98 लोगों को एक्सपायरी के आस-पास एटलीस्ट 2 डेज़ बिफोर एक्सपायरी यू शुड नॉट ट्रेड, बिकॉज़ काफ़ी मैनिपुलेशंस होता है दोस्तों, काफ़ी ऊपर-नीचे होता है, वो आप सह नहीं सकते हैं, आपके बस में नहीं है दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो इसीलिए आपको जान के खुशी होगी कि मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना? एक्सपायरी के आस-पास, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ क्योंकि देखो मेरे पास क्या बैकअप रहता है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। पहले आप थोड़ा-सा एक्सपर्ट आपको कॉन्फिडेंस आए कि आपको इतना अच्छा खासा उसके बाद आप एक्सपायरी के आस-पास ट्रेड करिए। लेकिन उसमें बहुत रिस्क रहती है दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आई ऑलवेज़ अ, मैं टेल इन एवरी वीडियो कि रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत हाई लेवल चीज़ है दोस्तों। वो एक प्रोफ़ेशनल है, प्रोफ़ेशनल जो लोग होते हैं ना, हेजिंग फंड, जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट? वो लोग इन स्ट्रैटेजीज़ को अपनाते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना। बाकायदा रिस्क मैनेजमेंट के लिए उन्होंने अपनी एक अलग से टीम बना के रखी होती है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए अब मैं जल्दी से टारगेट के बारे में बात कर लेता हूँ। वन डे का चार्ट क्या कह रहा है? हुँ, देखो वन डे का चार्ट अ, हमको क्वाइट दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है अगर ये 49,870 के ऊपर जाता है तो, ठीक है ना? मैं लेकिन 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ, हमें इतनी जल्दी लेवल्स नहीं दिखाने चाहिए। ओके, 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। हुँ, 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 ओके, 6 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। ओके, 1 ईयर का गाइस ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस, ठीक है ना? क्या लेवल्स रहेंगे गोल्ड मिनी फ्यूचर्स के, उसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। 49,850 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं हम, राइट? ठीक है ना? तो अब इसके आगे के क्या रहेंगे लेवल्स? आई एम क्वाइट बुलिश अबाउट इट, इन फैक्ट आई ऑलरेडी शॉर्टेड अराउंड ना 14,845। मैं आपको बता देता हूँ मैं शॉर्ट किया हूँ, लेकिन आपको मैं लेवल्स बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे वीडियो एंड मत करना, नहीं तो आपको हो सकता है कि फिर कुछ लॉस वगैरह कुछ हो जाए, फिर आप मुझे बोलोगे, तो पूरा वीडियो देखना दोस्तों। 49,845 पे मैं शॉर्ट कर चुका हूँ। आप अगर चाहिए अभी फटाफट, अगर आपको प्राइस पे ऊपर-नीचे हो रही है और आपको शॉर्ट करना है, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर है 49,845 पे। अब मैं आपको यहाँ से लेवल्स बता देता हूँ देखिए, ठीक है ना? मैंने क्यों किया इस लेवल्स पे और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ मैं। तो अभी हम देख रहे हैं दोस्तों, वन डे का चार्ट पे आ जाते हैं। देखो वन डे का चार्ट मुझे डाउनफॉल दिखा रहा है, क्लियर कट, राइट? तो मुझे यहाँ पे आपको टारगेट नज़र आएँगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, फिबोनाची सीरीज़ अगर आप ड्रॉ करते हैं, ये वाला और ये वाला, ये, ठीक है ना? ये, ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ 1 मंथ के चार्ट पे, तो आपको एग्ज़ैक्ट लेवल दिखा दूँगा मैं दोस्तों, राइट? देखो मुझे दोस्तों यहाँ पे काफ़ी नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं। अगर आप मुझसे पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो मेरे को टारगेट्स दिख रहे हैं, ईज़िली आपको यहाँ से टारगेट्स दिख जाएँगे, आपको 46,000 के आस-पास के टारगेट्स आपको दिख जाएँगे। 46 टू 47,000 के टारगेट्स क्वाइट अचीवेबल, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बोल रहे हैं, राइट? जैसे मैंने 49,845 पे मैंने अभी शॉर्ट किया है और अभी चला गया 857 पे, राइट? ठीक है ना? तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है दोस्तों, मुझे लग रहा है यहाँ पे शॉर्ट ही करना है। आप शॉर्ट करते जाइए मेरे हिसाब से, ग्राफ जो कह रहा है, मैंने 45 पे कर लिया और अभी 57 पे गया, तो मैं आपको एसएल दे देता हूँ। मुझे पता है लोग काफ़ी लोग पूछेंगे, सर एसएल तो दे दीजिए सर ठीक है ना? क्योंकि देखो सर इनमें क्या वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए एसएल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये? हुँ। देखिए, मेरा एसएल रहेगा 49,875 का, ठीक है ना? ये एसएल रहेगा और आज अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ये एसएल रहेगा, लेकिन मैं शॉर्ट ही करूँगा, ठीक है ना? अगर वो एसएल ब्रीच होता है,
तो भी मैं शॉर्ट ही करने वाला हूँ क्योंकि मुझे दिख रहे हैं 47,000 के टारगेट्स इन पोजिशनल कॉल। तो मेरी कॉल्स यही रहेगी, स्विंग ट्रेडिंग में 855 845 पे मैंने शॉर्ट किया है और मेरे लेवल्स रहेंगे 49,800 के ईज़िली अचीव हो जाएँगे आज। अगर नहीं होते हैं तो मैं होल्ड करूँगा और फर्दर अगर कोई स्पाइक होता है तो फिर मैं वहाँ पे फिर से शॉर्ट करूँगा। तो मुझे लगता है कि ये 49,000 अगर आप वोलेटिलिटी को ध्यान रखें तो 49,880 की आप एसएल रख सकते हो। अगर उसके ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि आपको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। मैं नहीं करूँगा, मेरा ओपिनियन बता देता हूँ। मैं हर स्पाइक पे शॉर्ट करता जाऊँगा दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि मुझे ब बीरिश लग रहा है दोस्तों क्योंकि देखो इन्फ्लेशन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आपको सॉल्व होने वाली है। कहाँ से सॉल्व होगी भाई? कैसे सॉल्व होगी? राइट? पॉसिबिलिटी नहीं है अभी, कोई भी ऐसा अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं आया है, जिसकी वज़ह से ये हो सके। तो मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड में कुछ भी इस तरीके से कुछ होगा। अब फटाफट सिल्वर की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। है ना दोस्तों? तो सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में फटाफट मैं आपको लेवल्स देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। 58,235 पे अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों, राइट? मैं 1 डे का चार्ट बता देता हूँ आपको, ठीक है ना दोस्तों? तो ओके 1 वीक का सो गाइज़ आई वुड सी ओके 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। हुँ, हुँ। आई थिंक इट्स अ शॉर्ट कॉल गाइस आई वुड से 58,250 पे आपको शॉर्ट करना है, ठीक है ना? एंड द टारगेट विल बी अराउंड it will be easily 58,000 in short term perspective or maybe 1 day or maybe 1 to 4 days you know you can get this one 58,200 in 1 day and 58,000 in short term perspective maybe 1 to 3 days or 2 to 4 days तो ये मुझे शॉर्ट टर्म में दोस्तों bearish ही लग रहा है अगर इसमें भी मैं bearish ही रहूंगा दोस्तों थोड़ा ऊपर हो सकता है ऊपर नीचे लेकिन I'll be more bearish on that. Let me check 6 months as well. अब काफ़ी लोग मुझसे वनडे का पूछेंगे तो मैं वनडे का बता देता हूँ दोस्तों। वनडे पे मैं बीरिश हूँ दोस्तों, ठीक है ना? इसको आपको सेल करना है 58,000 देखो 268 पे चला गया राइट? तो मुझे लग रहा है कि आपको 268 पे शॉर्ट करना है डेफ़िनेटली, ठीक है ना? और टारगेट्स आज के 200 के आस-पास वापस से आ सकता है दोस्तों ये। उसके नीचे ही जा सकता है। नीचे क्या 58,150 के आस-पास भी आ सकता है दोस्तों ये, राइट? तो आपको शॉर्ट करके रखना है। सिल्वर भी शॉर्ट है और गोल्ड भी शॉर्ट है, ठीक है ना? तो अब उसके हिसाब से आपको जितना आपको प्रॉफ़िट लेना है आपके हिसाब से, आप अपना वो लेवल देख सकते हैं। मैंने अपने अपने टारगेट्स और लेवल्स बता दिए हैं बेस्ड ऑन चार्ट, बेस्ड ऑन न्यूज़, राइट? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ जाते-जाते दोस्तों कि आपको जो भी मैं यहाँ पे बाय कॉल दे रहा हूँ दोस्तों वो आपके लिए बाय कॉल नहीं है, वो लेवल है मेरे चार्ट में से जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं। बिकॉज़ आई एम नॉट अ एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। इफ यू वांट टू डू अ ट्रेड प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र्स एंड डू योर ओन रिसर्च देन ओनली डू द ट्रेडिंग, राइट? सो देखिए 58,271 पे आ गया है, मैं यहाँ पे भी शॉर्ट करता जाऊँगा। हर एक लेवल पे मैं शॉर्ट करूँगा दोस्तों, ठीक है ना? जितना ऊपर जाएगा उतना मैं शॉर्ट करता जाऊँगा क्योंकि इसके शॉर्ट टर्म पोजिशनल टारगेट्स तो मुझे काफ़ी नीचे दिखाई दे रहे हैं, वापस से 57,000 के नीचे डेफ़िनेटली आएगा ये, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता रहूँगा दोस्तों, ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। ये वीडियो सिर्फ़ मैंने कुछ सब्सक्राइबर की डिमांड पे बनाया है, काफ़ी लोगों ने तो मुझे वोट भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी हर सब्सक्राइबर काउंट करता है दोस्तों, तो मैंने आपके लिए बनाया। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, ठीक है ना? With this quote, this is Ajayan signing off.